नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जन्मस्थली को लेकर चल रहे विवाद के मामले में पंच अग्नि अखाड़े के ब्रह्मवारी के इंदौर प्रेस क्लब में जानापाव स्थित आश्रम के हीरा बाबा महाराज को लेकर एक प्रेस वार्ता ली गई, जहां उन्होंने हीरा बाबा को फर्जी बाबा करार देते हुए कहा कि कुछ भाजपा के नेताओं के संरक्षण में जानापाव गांव के रहने वाले हीरा बाबा आज भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं। अपनी मनमर्जी से वो सनातन धर्म की संस्कृति की अवहेलना कर रहे हैं। इस मामले में प्रेस वार्ता करने वाले संतों ने इंदौर कलेक्टर सहित तमाम संबंधित विभागों में भी शिकायत की है, लेकिन मामले में न्याय की गुहार लगाने और कोर्ट में मामला चलने को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यदि मुख्यमंत्री उन्हें न्याय नहीं दिलाएंगे तो वो भविष्य में अन्य तरह से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। सनातन धर्म से सबका भला हो, हमारी यह कामना रहती है, परंतु कुछ राजनीतिक नेता, कुछ उपद्रवी और स्वयंभू ब्रह्मचारी हीरा बाबा वहाँ पे असमय, अमर्यादित, अशास्त्र यानी कि शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। मैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से यह निवेदन करूंगा कि तत्काल इस पे रोक लगाएं, तत्काल इस पे विचार करें, क्योंकि उन्हीं की ही पार्टी से संबंधित लोग वहाँ उपद्रव के कारण यह कार्य कर रहे हैं। यह अमर्यादित है, यह मुहूर्त नहीं है। अगर इस बिना मुहूर्त की यह मूर्ति स्थापना करते हैं तो निसंदेह भारत वर्ष को जो अमर्यादित यज्ञ होते हैं, अमर्यादित अनुष्ठान होते हैं, तो नाना प्रकार की आपदाओं को हमें झेलना पड़ेगा। संत समाज इसका पुरजोर विरोध करता है और पुरजोर विरोध करता रहेगा। अगर मूर्ति स्थापना होगी तो हम लोग कुछ भी करने के लिए बाध्य हैं। जमदग्नि आश्रम जानापाव भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली, वो परंपरागत रूप से श्री पंचअग्नि अखाड़े की गादी 500 वर्षों से हमारे अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारी महंत उस गादी को सुशोभित करते हैं। 2020 में बद्रीनंद जी ब्रह्मचारी महाराज वहाँ विराजित थे और उनका देहावसान हो गया, गौलोकवास हो गया। उसके बाद में अग्नि अखाड़े की परंपराओं के अनुसार हमें अखाड़े ने नियुक्त किया कि भाई आप बद्री बाबा का संस्कार करेंगे। अग्नि अखाड़े में अग्नि संस्कार की प्रथा है, वो हमने अखाड़े के निर्देशानुसार सारा कार्य किया। अग्नि संस्कार भी हुआ। तीसरा करने के लिए, भस्म विसर्जित करने के लिए महेश्वर भी गए, 10 गात्र करने के लिए उज्जैन भी गए, सारे कार्य किए। 16वां भी किया, भंडारा भी हुआ। वहाँ क्या है, कुछ चंद ट्रस्टी है, मर्यादा नहीं, जहाँ शास्त्र वो अपने निजी स्वार्थों के लिए वहाँ की जमीन, वहाँ की संपत्ति या वहाँ सरकार जो भी कोई विकास कार्य कर रही है, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने वहाँ कोई समय पे हीरा करके एक हमारे बाबा के यहाँ रहा करते थे आश्रम में, हमारे यहाँ भी वो लोग उसको आगे करके कि भाई ये यहाँ के महंत, वो लोग उनको प्रचारित करते हैं श्री महंत बद्री, वो क्या नाम है, हीरानंद ब्रह्मचारी। तो हम ये पूछते हैं भाई कि उनको किसने दीक्षा दी, कौन उनके पंचगुरु हैं, कब उनकी दीक्षा हुई, कब अखाड़े में जाकर के उन्होंने धर्म ध्वजा के नीचे होकर के अपनी जो हमारी परंपरा के अनुसार पुकार होती है, कब उन्होंने करवाई। देखिए, पंचअग्नि अखाड़ा जो इस विषय को लेकर यहाँ पर आया है, परशुराम सेना हो, परशुराम महासभा हो, सर्व ब्राह्मण युवा परिषद, सर्व ब्राह्मण समाज, संपूर्ण मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज संतों के साथ खड़ा है, क्योंकि संत ही हमारे वो मार्गदर्शक हैं जो हमें शिक्षा, दीक्षा और संस्कार देते हैं। तो उन संतों के आह्वान पर पूरी तरीके से सारे लोग, हम लोग खड़े होकर अपनी बात संतों के साथ कर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ कार्य किया जा रहा है, वो जो बता रहे हैं हीरानंद बाबा से हीरानंद बाबा बन गए, वो हीरा बाबा से हीरानंद बाबा बन गए और वो वहाँ पर फर्जी तरीके से वहाँ पर मूर्ति जो स्वर्गीय हमारे ब्रह्मनाथ ऋषि जी ने बनाई थी, उस मूर्ति को स्थापित न करके अपनी नई मूर्ति के लिए वो चंदा कर रहे हैं, पैसा एकत्रित कर रहे हैं। जबकि अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी है कि महाकाल लोक के तर्ज पर वहाँ पर परशुराम लोक की भी स्थापना और चीज़ों का निर्माण होगा। तो निसंदेह इन सामाजिक तत्वों को ये दिख रहा है कि वहाँ पर हमें पैसा मिलेगा। और जो अखाड़े परिषद है
13 के 13 अखाड़े अगर कोई भी चीज़ के लिए अगर खड़े हो गए तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो कोई भी नकार पाएगा। हम लोग भाई लोग सारे जितने भी परशुराम समाज के ब्राह्मण लोग हैं सारे के सारे आदरणीय संत गणों के साथ में मौजूद रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।